सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन, हमने ये चीज कर लिया था कि अगर हमारे पास एक वायर है और वो वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पर ऐसे ये x डिस्टेंस पे लोकेटेड है, यहाँ से हमारा ये रहा डिस्टेंस r1, यहाँ से डिस्टेंस r2, ये r1 है और ये r2 है, ओके। एंड दिस इज, ये वाला एंगल है हमारा θ1 और ये वाला एंगल है हमारा θ2, अंडरस्टूड? दिस इज एंगल θ1 एंड दिस इज एंगल θ2 और ये हमारे r1 r2 लेंथ है। दिस इज वायर a b एंड दिस डिस्टेंस इज x। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला निकाला था कि यहाँ से फ्रॉम दिस वायर व्हिच इज कैरिंग अ करंट I, यहाँ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x sin θ1 प्लस sin θ2। रिमेंबर एवरीवन, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं? Yes, इस sir. वाले पॉइंट पर आने में सबको क्लियर था? अब यहाँ समझना, अगर ये वायर के दो केसेस होते हैं, हम इसको स्पेशल केस में काउंट करेंगे। स्पेशल केस, ये वाला जो कंडीशन है, दिस इज फॉर अ फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वायर का मतलब ये है कि हमको उसके एंड्स मालूम है कि ए कहां पर है और बी कहां पर है। हम वायर को अपने हाथ में से होल्ड रखते हैं, हमको मालूम है कि एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो ये हो गया फाइनाइट वायर। एक वायर हमारा हो सकता है इनफाइनाइट वायर। स्पेशल केस में फर्स्ट डाल देंगे इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर अगर हमारे पास कोई है, दैट मींस हमको नहीं मालूम कि वो ऊपर कितना जा रहा है, कितना आगे ऊपर तक लंबा है और कितना नीचे तक लंबा है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो उस केस में जरा सोच करके मुझे बताना कि जो θ1 है वो θ1 कितना होता जाएगा। अगर ये वायर की लेंथ में बढ़ाता चला जाऊं, ऊपर 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 और ऊपर जाता चला जाएगा, 90. तो ये θ1 बढ़ता चला जाएगा ना। और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू θ1 की कितनी हो सकती है? लगभग 90। और सिमिलरली जब हम नीचे और नीचे नीचे चलते चले जाएंगे तो θ2 की वैल्यू भी कितनी हो सकती है? 90। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर अ इनफाइनाइट वायर, द फॉर्मूला विल बिकम म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x sin θ1 यानी कि sin 90 प्लस sin 90। ये तो बना, तो क्या हो गया? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x इंटू 2, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। बात समझ आ रही है? ये बन गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, और sir. दूसरा केस, हमारा दूसरा स्पेशल केस बन सकता है, वी कॉल इट सेमी इनफाइनाइट वायर। नाम से पता चल रहा होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक वायर का एक एंड तो ऐसे हमारे हाथ में है, लेकिन दूसरा एंड ये कितनी दूर तक जा रहा है हमको नहीं मालूम। तो वी हैव वन पॉइंट इन आवर हैंड बट सेकंड पॉइंट नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। मतलब एक एंड ये तो फिक्स है, ये हमको मालूम है, और यहाँ पर हमारा पी पॉइंट लोकेटेड है। ऊपर कितना जा रहा है वी डोंट नो। तो इन दैट केस θ2 कितना हो गया बताओ जरा? θ2 कितना हो गया भाई? 0 हो गया कि नहीं भाई? ये तो ये वाला पॉइंट यही लोकेटेड है ना, नीचे वाले पॉइंट पर बिल्कुल। तो ये तो θ2 हो गया 0 और θ1 हो गया 90। ये दोनों बातें समझ आई कि नहीं आई भाई? ऊपर चलता जा रहा, तो ऊपर वाला थीटा ये बढ़ते 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 90, और क्योंकि ये वाला पॉइंट जस्ट हमने यहीं पे लोकेट कर दिया तो θ2 0 हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो ये θ2 की वैल्यू देखनी है बस। तो b हमारा हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x sin θ1 हमारा 90 sin 90 प्लस में sin 0 डिग्री। गॉट इट? तो ये कितना हो गया? ये म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x हो गया पूरा। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x। ये फटाफट नोट करो, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। जसकरण कहां पे भाई इतने दिनों से? सर तो जैसे जो ए बी लाइन है, ए बी वायर है, उसमें बी वाला जो पॉइंट है अब वो ओ के साथ वो मतलब क्या है? ओ पी के साथ थीटा पे नहीं है अब।
थीटा टू हाँ ना, पे। वही ना, उसको आपने वहीं पे ले लिया, एक एंड से डिस्टेंस में हमको निकालना है और दूसरा एंड पता नहीं कहाँ है। यस सर, ओके सर। ये जो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस था वो था 3R, नीचे वाले का था R, तो हमने यहाँ पे I1 निकाल लिया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये R2 कितना है, व्हाट वाज R2, R2 नीचे वाली ब्रांच का है ना सिर्फ, तो ये R2 हो गया हमारा, ये क्या कर दिया R, और फिर R1 प्लस R2, तो R1 कितना है, R R एंड R, R1 है 3R, तो 3R हो गया, प्लस एक R ये वाला R2, तो टोटल नीचे हो गया 4R। आई से आई बिल्कुल यही सेम एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, आई बाय 4 आ जाएगा। क्या समझ आया? यस सर, यस सर, आ गया। ये सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखना, आप करंट डिवाइडर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, सीधा हमने ये लगा दिया। अब करंट डिवाइड हो गए, करंट डिवाइड होने के बाद में आगे का काम, इसमें कोई दिक्कत सर इसमें नहीं है। करो, निकालो जरा चारों, कितना कितना आएगा। नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू a current carrying circular loop, magnetic field due to a current carrying circular loop, current carrying circular loop, magnetic field due to a current carrying circular loop। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? नो सर। यस सर। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है। सर, एक मिनट बहुत रुकना, धीमी है। मुझे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, इसको ध्यान से समझना आप, क्योंकि एक्चुअली तुम फिजिकली मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हो, तो थोड़ा समझाना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि 3D वाली चीज है। थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना अपने दिमाग से, तो समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, दिस इज अ सर्कुलर लूप। ओके, अजीब बन गई, हाँ, दिस इज अ सर्कुलर लूप। ओके, अब इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, और इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इज दैट क्लियर? द रेडियस ऑफ दिस लूप इज कैपिटल आर, राइट? दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप। नाउ अब यहां से इसके एक्सेस पर कोई पॉइंट हमने मान लिया P, और उस P पॉइंट पे हमको निकालना है कि इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। क्या करने जा रहे हैं वो बात क्लियर है कि हम क्या करने जा रहे हैं? एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से एक पॉइंट P पर हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे करेंगे? इस टॉप वाले पॉइंट पर ऊपर, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, हम यहाँ पर एक करंट एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं जिसकी डायरेक्शन ये है, आइडियल। दिस आइडियल विल बी टेंजेंशियल टू द लूप,
मतलब कि बेसिकली ये मैंने ऐसे टेढ़ा बनाया है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे है, आउट ऑफ द बोर्ड। बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी एक्चुअली में इसकी डायरेक्शन ऐसे है, अब क्योंकि वो बना नहीं सकता ऐसा तो मैंने टेढ़ा बना दिया, बट एक्चुअली में इट इज लाइक दिस। और यहां से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज दिस वन इंडिकेटेड बाय r1, अंडरस्टूड? और नीचे वाला जो है उसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं आईडीएल, और उसका जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर बनेगा दैट इज यहाँ पर ये r2 है। अगेन ये वाला आईडीएल जो है ये वर्टिकली इनवर्ड है, अंदर की तरफ। ये टेढ़ा मैंने लिखने के लिए बनाना पड़ेगा, बट ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? तो जरा मुझे सोच करके बताओ कि यस ये आईडीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? 90. अंडरस्टूड? और ये नीचे वाला भी है, अब ये दिखा ही नहीं सकते इसको कैसे करेंगे, बट ये 90 है नीचे वाला भी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ हमारे पास आईडीएल की डायरेक्शन है बाहर की तरफ और आर की डायरेक्शन है ऐसे। तो जरा देखो हम लोग ऐसे करेंगे, दिस इज आईडीएल क्रॉस आर, आर की तरफ मुड़ा तो हमारा कुछ ऐसे आ रहा है टेढ़ा, मतलब कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगा, दिस इज आवर डीबी। अंडरस्टूड? इसकी वजह से। अब नीचे वाले में कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और आर की तरफ मुड़ना है। देखो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ वर्टिकली, आर की तरफ कर्ल किया तो ये थंब भी कैसे आ रहा है? कुछ ऐसे आ रहा है टेढ़ा, देख रहे हो? तो ये कुछ ऐसे हो गया। बेसिकली इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेस, ये हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड और नॉट? मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड आर, आइडियल एंड आर बोथ। तो ये परपेंडिकुलरली ऐसे हमारे बन गए मैग्नेटिक फील्ड। इस बात में कोई दिक्कत? अब क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस हैं दोनों r1 r2, ये डिस्टेंसेस बराबर ही हैं। कैसे? इफ आई कंसीडर दिस डिस्टेंस एज x, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला r1 भी हमारा रूट में x स्क्वायर प्लस कैपिटल r स्क्वायर है और ये भी रूट में x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर है। बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल, आल्सो द करंट एलिमेंट जो है आइडियल वो भी बराबर है। तो एवरीथिंग इज सेम। अगर सेम है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड dv dv बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों वेक्टर बराबर हैं एंड इफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में आएगा कि नहीं आएगा दोनों का रिजल्टेंट? सो इफ आई टेक दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है, इफ आई टेक दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज आल्सो फाई, तो ये dv cos फाई होगा कि नहीं होगा? इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, dv cos फाई या dv cos फाई, और यहां पर ये बनेगा dv sin फाई। इज दैट क्लियर और नॉट एवरीवन? इज दैट क्लियर? अब हर जगह ये dv sin फाई जो है हर एक कंपोनेंट के लिए दो वर्टिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए ये सेम होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खत्म कर देगा, और ये चीज हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड देगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अभी लिखना मत कोई, इसको समझना, ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल at the point P located at a distance x on the axis of the loop। बात समझ आई? लूप के एक्सिस पर एक पॉइंट लोकेटेड है और जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वी कैन डू इट। कैसे करेंगे? देखो, तो दिस इज इट कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है dB, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, क्या फॉर्मूला था वो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यही होता है भाई। एवरीवन अंडरस्टूड? R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू ये थी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
unit upon 4 pi ideal sin theta. What is theta भाई? Theta is 90. अभी बताया ना, theta कौन सा एंगल है? आइडियल और इस आर के बीच का ये परपेंडिकुलर एंगल, दिस इज थीटा. तो ये sin 90 डिवाइड बाय r की जगह क्या आ जाएगा? हमने इसको अगर पुट कर दें तो इट विल सिंपली बिकम x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर. सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड dB. अंडरस्टूड? पहले ये कंसीडरेशन लिखो, बोल रहा हूं, डायग्राम बनाना, ये चीज नोट करना, उसके बाद फिर आगे करेंगे. लिखो कंसीडरेशन. लेट अस कंसीडर a current carrying circular loop. Let us consider a current carrying circular loop of radius capital R. Let us consider a current carrying circular loop of radius capital R, carrying current I, full stop. Consider a point P. इसको नाम दे लेते हैं भाई. Let this be A. ये O हो जाएगा. एक सेकंड, P में फिर कंफ्यूजन होगा. इसको मान लो P. तो P तो ये है. इसको क्या लें फिर? इसको Q ले लो, इसको R ले लो. ठीक है? हाँ, क्या लिखा है? Let consider a point P located at a distance of x. X from the center of the loop on its axis. Okay, now you can draw this और इसको लिख लो फटाफट. ये कंप्लीट करने के बाद में फिर कुछ स्टेटमेंट लिखनी है. आफ्टर दैट डेरिवेशन आगे हम पढ़ाएंगे.